आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आइए क्वेश्चन रीड करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन गिवन है आपको, टू फिक्स्ड पॉइंट चार्जेस प्लस 4e एंड प्लस e यूनिट्स आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ए। दो चार्जेज आप लोगों को गिवन है प्लस 4e एंड प्लस e, और उनके बीच का डिस्टेंस गिवन है स्मॉल a। Where should be a third point charge q is placed on the line joining the two charges so that it is in equilibrium। हमसे पूछा गया है कि हम लोग अगर दोनों की लाइन को ज्वाइन कर दें चार्जेज की, सो हम लोग एक थर्ड चार्ज अगर रख रहे हैं q, सो वो हम कहाँ पर रखें कि हमारा वो चार्ज कहाँ पर हो, इक्विलिब्रियम में हो। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि नेट फोर्स जो हमारा अप्लाई होगा उसके ऊपर वो क्या होना चाहिए, जीरो। नेक्स्ट पोर्शन में आप लोगों से पूछा गया है, इन विच कंडीशन द इक्विलिब्रियम बी स्टेबल एंड इन विच अनस्टेबल बाय कंसीडरिंग बोथ द साइंस ऑफ क्यू। सो आपसे पूछा गया है कि किस कंडीशन में हमारा चार्ज स्टेबल होगा और किस कंडीशन में चार्ज हमारा अनस्टेबल होगा अगर हम दोनों साइंस कंसिडर करें। एक बार हम लोग प्लस क्यू कंसिडर करें और दूसरी बार हम माइनस क्यू कंसिडर करें। सो आइए देखते हैं किस तरीके से हम लोग डील करेंगे इस टाइप की प्रॉब्लम से। सपोज करिए हमारे पास गिवन है, हमें ये हमारा चार्ज है प्लस 4e और यहाँ पे हमें सेकंड चार्ज हम ले रहे हैं प्लस e। इनके जो बीच का आप लोगों को डिस्टेंस गिवन है वो हमें गिवन है स्मॉल a। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, एक चार्ज जो है हमें q प्लेस करना है लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेज। ये हमारा लाइन ज्वाइन कर लेते हैं हम दोनों चार्जेज की कि वो हमारा कहाँ पर हो, इक्विलिब्रियम में हो। सो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन कहाँ पर बनेगी। सपोज करिए मैं यहाँ पे चार्ज को पुट कर लेता हूँ, ये पॉइंट P ले लेता हूँ, उस पर प्लस Q चार्ज में प्लेस करता हूँ। ये पॉइंट मैं ले रहा हूँ यहाँ पे A और इस पॉइंट को मैं डिस्कस कर रहा हूँ B। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं प्लस ई चार्ज की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज है तो हमारा एक रिपल्सिव फोर्स काम करेगा पॉइंट पी पे। सो ये रिपल्सिव फोर्स मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये हो जाएगा हमारा एफ ऑन पी ड्यू टू, ये हमारा बी पॉइंट है तो ड्यू टू बी। ठीक है, सिमिलरली हमारा ये प्लस 4e चार्ज है, ये भी हमारा क्या करेगा, प्लस चार्ज को रिपेल करेगा। सो यहाँ पे एक फोर्स हमारा सपोज करिए आता है एफ ऑन P ड्यू टू A। तो यहाँ से बच्चों आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि दोनों फोर्स का जो डायरेक्शन है हमारा कहाँ पर है, सेम डायरेक्शन में है। तो F नेट हमें जो मिलेगा, नेट फोर्स जीरो, इस कंडीशन में तो हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं, सपोज करिए सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे भी पॉइंट P प्लेस करता हूँ जिसपे हमारा प्लस Q चार्ज रखा हुआ है। सो यहाँ पे प्लस 4e की वजह से पॉइंट P पे हमारा क्या अप्लाई होगा, एक रिपल्सिव फोर्स अप्लाई होगा जिसे मैं लिख ले रहा हूँ F ऑन P ड्यू टू A। एंड सिमिलरली ये भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है, B पॉइंट पे रखा हुआ है, इसकी वजह से भी हमें एक रिपल्सिव फोर्स मिलेगा जिसे मैं मार्क कर ले रहा हूँ F ऑन P ड्यू टू B। सेम कंडीशन यहाँ पे भी आ रही है, नेट फोर्स जो है हमारा एक सेम डायरेक्शन में आ रहा है। सो यहाँ पर भी हमें नेट फोर्स जीरो नहीं मिल रहा है, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन हमें यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। सो ये हम लोगों को क्लियर है बेसिकली कि अगर हम लोग इन दोनों चार्जेज के बीच में भी कहीं अगर हम लोग थर्ड चार्ज को प्लेस करें सो हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन मिल सकती है। सो आइए देखते हैं, सपोज करिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्लस Q चार्ज को रख रहा हूँ और ये पॉइंट मैं कंसिडर कर रहा हूँ P। सो अब आप लोग ध्यान से देखेंगे, मैं अप्लाई करूँगा यहाँ पे फोर्सेस। सो ये हमारा प्लस ई चार्ज है और ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है, दोनों के बीच में हमारा कैसा फोर्स काम करेगा, रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। सो इसके लिए मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ रिपल्सिव फोर्स जिसे मैं लिख रहा हूँ F ऑन पॉइंट P ड्यू टू B। और सिमिलरली मैं यहाँ पे प्लस ई की वजह से बना दे रहा हूँ, इस पर ये हो जाएगा हमारा F ऑन P ड्यू टू A। सो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए हमारा क्या होना चाहिए, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, यानी कि हमारा ये दोनों फोर्सेज अगर हमारे इक्वल है सो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा प्लस Q चार्ज क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा।
सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन एफ नेट शुड इक्वल टू 0, और एफ नेट हमारा जो है, अगर मैं बात करता हूँ, अगर ये दोनों फोर्स हमारे इक्वल हो जाते हैं, एफ पी बी इक्वल टू एफ पी ए, सो इस कंडीशन में हमें क्या मिल सकता है, ये हमें मिल जाएगा। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पोजीशंस निकाल लेंगे कि हमारा कितना डिस्टेंस पे ये चार्ज प्लेस होगा। सो आइए कूलम्स लॉ हम लोग अप्लाई करते हैं। एफ पी बी पे अगर मैं कूलम लॉ अप्लाई करता हूँ, ध्यान से देखिए, ये हमारा पी पॉइंट है और ये हमारा बी है। सो फ्रॉम कूलम्स लॉ ये हो जाएगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अच्छा, ये डिस्टेंस अगर हमारा ए है और मैं कह दे रहा हूँ कि सपोज करो ये हमारा +4e से x डिस्टेंस अपार्ट हमने ले लिया है। सो उस कंडीशन में ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, a माइनस एक्स। ठीक है। सो अगर हम लोग ये फोर्स निकालते हैं, ये हो जाएगा k Q1 Q2, यानी इसके और इसके बीच में हमारा हो जाएगा कि हो जाएगा Q, प्लस और माइनस साइन हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे यहाँ पर, सिंपली b जो है हमारा वो है +e, तो यहाँ पे e लिखेंगे डिवाइडेड बाई r कितना है, इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा हमारा a माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे k, ये हमारा चार्ज है q, और a जो हमारा a पॉइंट पे चार्ज है 4e डिवाइडेड बाई इनके जो बीच का डिस्टेंस है बच्चों वो है हमारा x। सो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसे हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। यहाँ पर q से हमारा q कैंसिल हो जाएगा, k से हमारा k कैंसिल हो जाएगा, e से हमारा e कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास बचा है 1 डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग फर्दर सोल्व करेंगे। सो ये हो जाएगा हमारा, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। सो यहाँ पर हम लोग लिख ले रहे हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 a माइनस एक्स स्क्वायर। मैं क्या काम कर रहा हूँ, दोनों साइड में स्क्वायर कैंसिल करूँगा, ध्यान से देखो। सो ये हो जाएगा हमारा x, और ये 4 का स्क्वायर, ये 4 का रूट हो जाएगा हमारा 2, और ये हो जाएगा हमारा a माइनस एक्स, और साइन क्या आएगा हमारा प्लस माइनस का हमारा साइन आएगा। सो इस तरीके से हम लोग देखते हैं। यहाँ पर एक बार हम लोग प्लस वैल्यू लेंगे, x इक्वल टू +2 a माइनस एक्स, और एक बार हम लोग माइनस वैल्यू कंसीडर करेंगे, -2 a माइनस एक्स। निकालते हैं यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा x इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2a माइनस 2x, यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 3x इक्वल टू 2a, और x का वैल्यू आ जाएगा हमारा 2/3a। इस वाले केस में देखते हैं हम लोग, ये हो जाएगा x इक्वल टू -2a प्लस 2x, इधर ये x जाएगा तो इधर बचेगा x हमारा, ये इधर पॉजिटिव हो जाएगा 2a। सो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यूज आई है। अगर हम लोग ध्यान से देखें बच्चों, x इक्वल टू 2a, सो ये टोटल डिस्टेंस ही हमारा कितना है a, तो x जो है हमने ये वैल्यू लिया था, तो क्या ये वैल्यू हमारा इसका डबल हो सकता है? कभी भी नहीं आएगा ये वैल्यू तो हमारा। सो ये हमारा जो है पॉसिबल केस नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, वो पोजीशन निकाल लिया हमने। अगर हम यहाँ पर 2/3 ए पार्ट पर हम लोग लिख रखें प्लस क्यू चार्ज को, सो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगा इक्विलिब्रियम का। ठीक है। सो ये हमने फर्स्ट पार्ट कंसीडर किया, इसे नोट करिए, फिर हम लोग स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी कंडीशन चेक करेंगे। अब आपसे क्वेश्चन में गिवन है कि हम लोगों को दोनों साइन कंसीडर करने हैं और बताना है कि किस कंडीशन में हमारा ये इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा और किस कंडीशन में हमारा अनस्टेबल होगा। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को इक्विलिब्रियम की कंडीशन बता देता हूँ। उसमें उसे समझने के लिए एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज करिए मेरे पास ये कोई वैल्यू है और यहाँ पर क्या किया, हमने दो बॉल्स रखा हुआ है। ये मेरा है बॉल ए
और ये है मेरा बॉल बी। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं बॉल ए को यहाँ से डिस्प्लेस कर रहा हूँ। सपोज करो मैंने इस पर कोई फोर्स लगाया तो ये क्या करेगा, हमारा इस पोजीशन में जाएगा, फिर दोबारा क्या होगा, दोबारा वापस इस पोजीशन में आएगा, थोड़ी देर बाद कहाँ पे आ जाएगा, ये अपनी सेम पोजीशन में आ जाएगा। सो ये जो कंडीशन है हमारा, अगर हम लोग किसी भी बॉडी को डिस्टर्ब कर रहे हैं और वो दोबारा अपनी वही पोजीशन गेन कर ले रहा है, सो ये हमारा इक्विलिब्रियम कहलाता है बच्चों, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है। सेकंड केस में हम लोग देखते हैं, हमारे पास है बॉल ए। यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ तो ये क्या होगा, हमारा ये बॉल हमारा डिस्प्लेस होगा। सो क्या ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। सो उस कंडीशन में ये हमारा जो कहलाएंगे कि हमारा बॉल ए कैसा है, ये हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। और सिमिलरली हम लोग कह सकते हैं कि बॉल बी हमारा कैसा है, बॉल बी हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। सो होपफुली आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसे नोट करिए, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं इस फर्दर केस में हमारा क्या होगा। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है हमारा। पहले मैंने पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर रहा हूँ मैं। ये पॉजिटिव चार्ज हमारा यहाँ पे रखा हुआ है प्लस क्यू, और इसके ऊपर जो हमारे फोर्स हैं उन्हें हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा प्लस ई है, और यहाँ पर हमारा फोर्स है, फोर्स जो हमारा जिसपे से फोर्स रहेगा वो चार्ज है प्लस 4E। सो बच्चों मैंने क्या किया, मैंने सपोज करो इसे डिस्प्लेस कर दिया है थोड़ा, मैं इसे यहाँ लेके आया हूँ प्लस क्यू चार्ज को। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसे प्लस क्यू चार्ज को थोड़ा डिस्प्लेस करा दिया है। सो ध्यान से देखेंगे हम लोग, ये जो हमारा प्लस ई है, इसकी वजह से अगर ये हमारा चार्ज इसके नज़दीक आएगा तो क्या होगा, हमारा रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा। नॉर्मल बात है, अगर हम लोग डिस्टेंस कम कर दे रहे हैं तो हमारा क्या होगा, फोर्स इंक्रीज होगा। सो यहाँ पे हमारा ये पी पॉइंट था, ये बी और ये हमारा ए। सो अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी वजह से इस पर कैसा फोर्स लगेगा बच्चों, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। सो ये हमारा एफ, अगर मैं पी बी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, सो ये क्या कर जा रहा है हमारा, ये हमारा इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं प्लस 4E की वजह से बात करूँ, सो ये क्या हो रहा है, हमारा इससे दूर जा रहा है। सो जो हमारा इसके ऊपर ये फोर्स रहेगा एफ पी ड्यू टू ए, ये फोर्स क्या कर जाएगा, हमारा डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं नेट इफेक्ट की, सो नेट इफेक्ट अगर हम लोग देखते हैं तो प्लस ई जो है वो क्या करेगा, वो इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, तो नेट फोर्स हमारा किधर निकल के आएगा बच्चों, इस तरफ। ठीक है, ये क्लियर है सब लोगों को। सो यहाँ पे हुआ क्या, हमने जो है जो प्लस क्यू चार्ज है उसके ऊपर हमने जो फोर्स लगाया था वो किस डायरेक्शन में लगाया था, इस तरफ, और वो दोबारा कहाँ पे आ गया है, अपनी उसी पोजीशन में आने की कोशिश कर रहा है, तो अपना दोबारा वही पोजीशन गेन कर लेगा। सो अगर मैं यहाँ पर कंसीडर करता हूँ प्लस क्यू चार्ज, सो हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा कैसा होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन होगा। होपफुली आप सब लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग माइनस क्यू से चेक करेंगे। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं दोबारा। ये हमारा प्लस 4E और ये है हमारा प्लस E, ये हमारा पॉइंट ए, ये हमारा पॉइंट बी, और यहाँ पर हमारा क्या है, इस बार हम लोग ले रहे हैं माइनस क्यू। ठीक है बच्चों, मैंने क्या किया, मैंने माइनस क्यू को दोबारा यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया है। सपोज करो वो इस पोजीशन पे आ गया है। ठीक है। अब हम लोग अगर बात करें इसके केस में, सो हमारा क्या होगा, ये जो प्लस ई चार्ज है ये क्या करेगा, इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो इसके ऊपर मैं पी पॉइंट ले रहा हूँ, ये क्या होगा, एफ पी ड्यू टू बी, ये हमारा एक अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पर एक्ट करेगा। क्लियर है।
और अगर मैं इसकी वजह से बात करूं तो ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये हमारा +4e है, लेकिन डिस्टेंस हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर एक अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पे रहेगा Fp ड्यू टू A। ध्यान से देखेंगे ये हमारा प्लस चार्ज है बच्चों, ये भी इसे अट्रैक्ट कर रहा है, और ये भी हमारा प्लस चार्ज है, ये भी हमारा क्या कर रहा है, इसे अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। सो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर चार्ज हमारा कौन सा इंक्रीज हो रहा है, देखो ये डिस्टेंस बहुत कम है, तो ये से अपनी तरफ खींचेगा, तो Fp भी हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं बात कर रहा हूँ Fpa, तो इसके कंपैरिजन में ये क्या करेगा, हमारा डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस जो है हम लोग उससे दूर लेके जा रहे हैं। सो अगर नेट इफेक्ट की हम लोग बात करते हैं, तो नेट इफेक्ट इस बार भी किधर आएगा, हमारा सेम डायरेक्शन में आएगा। सो मैंने किस तरफ डिस्प्लेस किया था इसे, मैंने डिस्प्लेस भी इसी डायरेक्शन में किया था, और हमारा ये एफ नेट जो हमारा निकल के आ रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है। सो क्या ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ पा रहा है, बिल्कुल नहीं आ पा रहा है। सो ये कंडीशन हो जाएगी बच्चों हमारी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। नोट करिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को गिवन है 3 पॉइंट चार्जेस +2 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम आर केप्ट एट वर्टिसेस A, B एंड C। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सेकंड। आप लोगों को क्या गिवन है, +2 माइक्रोकूलम चार्ज -3 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम, और ये हमारा कहाँ पर रखे हुए हैं, वर्टिसेस A, B एंड C रेस्पेक्टिवली ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ 20 सेंटीमीटर साइड। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सो हमारा साइड्स क्या होंगी, तीनों इक्वल होंगी। ये भी हमारा 20 सेंटीमीटर गिवन है, ये भी हमारा 20 सेंटीमीटर होगा, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों 20 सेंटीमीटर। और ये हमको गिवन है वर्टिसेस A, वर्टिसेस B और C। ठीक है, इससे आगे आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट शुड बी द साइन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज टू बी प्लेस्ड एट मिड पॉइंट M ऑफ साइड BC so that charge at A remains in equilibrium। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने क्या किया है कि हम लोग ये हमारा जो BC है इसके मिड पॉइंट पे ये हमें M पॉइंट गिवन है, इस पे हम लोग एक चार्ज प्लेस करें ताकि जो हमारा चार्ज है A पर वो हमारा कहाँ रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। इसके ऊपर तो हमें चार्ज प्लेस करना है ताकि ये हमारा कैसे रहे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहे। क्लियर है बच्चों ये चीज़। सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सपोज करिए यहाँ पर हम लोग पुट कर लेते हैं चार्ज Q एट पॉइंट M। तो A पॉइंट पे मुझे क्या चाहिए बच्चों, A पॉइंट पे मुझे इक्विलिब्रियम चाहिए, यानी नेट फोर्स कितना होना चाहिए यहाँ पर, 0। सबसे पहले हम लोग फोर्स निकाल लेते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारे फोर्स कौन कौन से काम करेंगे। ये हमारा +2 माइक्रोकूलम है, ये -3 माइक्रोकूलम है, ऑपोजिट चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर FAB। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर हमारा क्या होगा, -3 भी +2 को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये हो जाएगा हमारे पास FAC। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो +2 माइक्रोकूलम चार्ज है और यहाँ पर हमने सपोज करो एक +Q चार्ज रख लिया है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये +Q क्या करेगा, इसे ये इसे रिपेल करेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा हमारा FAM। ठीक है बच्चों। सो मुझे क्या चाहिए, इसके ऊपर क्या चाहिए, मुझे नेट फोर्स 0 चाहिए। सो अगर इसकी वजह से हमारा फोर्स ऊपर की तरफ को एक्ट हो रहा है और FAB और FAC इनकी वजह से जो मेरा फोर्स निकल के आएगा रिजल्टेंट फोर्स, तो अगर ये दोनों फोर्स हमारे इक्वल हो जाए तो क्या हमारा ए पॉइंट पे इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव हो जाएगी। ध्यान से देखो, दोबारा बता रहा हूँ। इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स काम करेगा, -3 की वजह से अट्रैक्टिव और इस -3 की वजह से भी अट्रैक्टिव। सो अगर FAC और FAB का जो रिजल्टेंट है वो अगर हमारा FR जो हमने लिया है वो FAM के इक्वल हो जाए, सो उस कंडीशन में हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारा चार्ज A क्या हो जाएगा, चार्ज जो हमारा A पॉइंट पर रखा है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है। सो लिखेंगे 4 + 2 माइक्रोकूलम चार्ज एट A इन इक्विलिब्रियम। हमारा क्या कंडीशन होनी चाहिए, FAM शुड इक्वल टू FR। FR मैंने क्या लिया है, FAB और FAC का रिजल्टेंट लिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर ले रहे हैं, रिजल्टेंट निकाल ले रहे हैं FR। तो दो फोर्सेज का रिजल्टेंट मैंने आपको बताया था कैसे निकलेगा, √, पहले हम लोग क्या करेंगे, FAB का होल स्क्वायर प्लस FAC का होल स्क्वायर प्लस 2 FAB FAC कोस। यहाँ पर हम लोग अगर एंगल देखेंगे बच्चों, ध्यान से देखो, एंगल हमारा कितना होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी हमारा क्या हो जाएगा 60। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग कहें FAB और FAC क्या ये दोनों हमारे इक्वल होंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, FAB और FAC हमारा इक्वल निकल के आएगा। देखते हैं हम लोग, अगर कूलम्स लॉ हम लगाए यहाँ पर, FAB क्या होगा हमारा K, Q1 चार्ज कितना है हमारा 2 माइक्रोकूलम, ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻6 और B हो जाएगा हमारा 3, ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है इनके बीच में हमारा 20 गिवन है हम लोगों को, सेंटीमीटर में गिवन है तो हम लोग इसे चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा 20 × 10⁻⁻2 मीटर में और उसका स्क्वायर। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं FAC निकालूंगा तो देखो चार्ज तो दोनों हमारे इक्वल है और डिस्टेंस भी हमारा इक्वल है। सो क्या हमारे दोनों चार्ज इक्वल होंगे, यस एब्सोल्युटली। सो हम लोग इसे कंसीडर कर लें, सपोज करो ये फोर्स है हमारा F। क्लियर है बच्चों। सो यहाँ पे अगर हम लोग पुट करते हैं वैल्यूज, ये हो जाएगा हमारा F² प्लस F² प्लस 2F × F × cos 60 की वैल्यू कितना होगा हमारा 1/2। यहाँ पे ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, कैंसिल। सो यहाँ से हमारा रिजल्टेंट फोर्स निकल के आएगा, ये हो जाएगा हमारा F² प्लस F² प्लस F², ये हो जाएगा 3F², जो कि फाइनली हमारा आ रहा है √3F के इक्वल। ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ से FR तो निकाल लिया है, FAM जो है वो भी हम लोग निकाल लेंगे। FAM क्या होगा बच्चों हमारा, इसके और इसके बीच का जो है हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और वो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर निकालते हैं हम लोग। यहाँ पर अगर हम लोग FAM निकालें तो हमारा कितना निकल के आएगा, वो देखो ये हो जाएगा हमारा K, यहाँ पर हमारा चार्ज रखा हुआ है Q और यहाँ पर हमारा चार्ज कितना रखा हुआ है 2 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है। डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना होगा हमारा, ये डिस्टेंस होगा हमारा AM। सो ये हो जाएगा हमारा AM का स्क्वायर। सो यहाँ से हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे AM का। देखो ये हमारा इस ट्रायंगल में लेंगे, सो ये हो जाएगा हमारा AB का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस ये हमारा परपेंडिकुलर है AM का स्क्वायर, AB का स्क्वायर इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा BM स्क्वायर।
ठीक है। ए बी क्या है हमारे पास, देखो ध्यान से, ए बी हमें गिवन है यहाँ पे 20, ए एम का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे यहाँ से, ये हमारा हो जाएगा, ये जो वैल्यू है ये हमें निकालना है। बी एम देखो यहाँ पे क्या होगा, बी एम हो जाएगा हमारे पास, ये हाफ डिस्टेंस 10, ये हो जाएगा हमारे पास ए एम का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों यहाँ से। सो हमें यहाँ पे ए एम का स्क्वायर ही चाहिए बेसिकली, ठीक है। सो ए एम का स्क्वायर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 400 माइनस 100 इक्वल टू ए एम स्क्वायर। सो ये हो जाएगा हमारे पास 300 इक्वल टू ए एम स्क्वायर। सो यहाँ पे हमारे पास जो है ये वैल्यू आ गई है। ये वैल्यू हमारी किस चीज़ में होगी बच्चों, सेंटीमीटर में आएगी, तो हम लोग इसे पुट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा यहाँ से, अगर ये सेंटीमीटर में है, अगर हम लोग यहाँ से पुट करेंगे तो नीचे हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए -2 करते हैं 10 की पावर। ये हमारा स्क्वायर का केस है, तो ये हो जाएगा हमारा, अगर हम लोग स्क्वायर पुट करेंगे 10 की पावर -4। सो आइए पुट करते हैं हम लोग इसमें वैल्यू, ये आप लोग नोट कर लीजिए पहले। हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर √3f इक्वल टू एफ ए एम के। देखो ध्यान से, ये हो जाएगा हमारा √3f इक्वल टू एफ ए एम। √3 हमारे पास ये वैल्यू है, हमारे पास जो है f का वैल्यू कितना निकल के आया था हम लोगों के पास, ये निकल के आया था हमारा k इंटू 2 इंटू 10 टू पावर -6 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर -6 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10 टू पावर -2 का स्क्वायर। अब हम लोग ये वाला वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा k क्यू 2 इंटू 10 टू पावर -6। ए एम का स्क्वायर हमारा कितना निकल के आया बच्चों, 300। सो हम लोग इसे पुट करेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा 300 इंटू 10 की पावर -4। सो फाइनली यहाँ से हमारा जो है ये के से के हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 10 टू पावर -6 है, ये भी हमारा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। सो फर्दर हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, Q का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू आएगा हमारा यहाँ से निकल के Q इक्वल टू, आंसर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ये आएगा हमारा 9/4√3, 9/4√3 इंटू 10 टू पावर -6 कूलम। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस ऐसे क्वेश्चन से हम लोग डील करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन में आपको गिवन है, कंसीडर 3 चार्जेस, कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2 and Q3 each equal to Q, each equal to Q are placed at the vertices of equilateral triangle of side L। साइड हमें गिवन है स्मॉल l। What is the force on charge capital Q? हमसे पूछा है what is the force on charge capital Q
विद सेम साइन एज ऑफ क्यू, ब्रैकेट में गिवन है विद सेम साइन एज ऑफ स्मॉल क्यू placed at centroid of triangle, placed at centroid of triangle। ये हमें क्वेश्चन गिवन है। सो आइए देखते हैं इसे ध्यान से। यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है, इसके वर्टिसेस हम लोग नोट कर लेते हैं ए बी एंड सी। और हमारे क्या गिवन है Q1 Q2 Q3, हमें 3 चार्ज गिवन है। और सिंपली ये क्या है हमारा सेम हमारे Q के इक्वल गिवन है, तो हमने ले लिए प्लस Q, ये भी हमारा है प्लस Q और ये भी है हमारा प्लस Q। लेंथ जो हमें गिवन है वो है स्मॉल एल, ये लेंथ भी हमारा होगा स्मॉल एल और ये लेंथ हमें गिवन है स्मॉल एल। ठीक है, ये कह रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज Q विद सेम साइन एज ऑफ Q, ये भी हमें प्लस में लेना है, प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल। तो सेंट्रोइड क्या होता है बच्चों, जहाँ पर हमारी तीनों मीडियंस जो है मीट करती है वो कहलाता है बेसिकली हमारा ट्राइंगल का सेंट्रोइड। तो कहीं यहाँ पे सेंट्रोइड होगा, इसे पॉइंट O कंसीडर कर ले रहा हूँ मैं। यहाँ पे प्लस कैपिटल Q चार्ज हमारा प्लेस है, उसके ऊपर हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, फोर्स फाइंड आउट करना है हमें इसके ऊपर। तो सबसे पहले तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी, हमें कुछ डिस्टेंसेस यहाँ पे निकालने पड़ेंगे बेसिकली। सो जो हमारा ये एल्टीट्यूड होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, ये हमारा कितने रेशियो में बांटता है इसे, ये हमारा रेशियो होता है 2 और ये होता है हमारा 1। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा। सो इसे मैं ले रहा हूँ 2x और इसे ले रहा हूँ मैं यहाँ पे 1x। सो हम लोग इस पॉइंट को मैं कंसीडर कर ले रहा हूँ D। ये ट्राइंगल के एंगल कितने होंगे हमारे इक्विलेटरल के केस में 60 डिग्री। चलिए अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, देखो ध्यान से, मैं वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ ट्राइंगल ABD में ले रहा हूँ। पहले ट्राइंगल ABD में अगर मैं निकालता हूँ यहाँ से साइन 60 डिग्री, ठीक है बच्चों, ये क्या आ जाएगा हमारा AD डिवाइडेड बाई AB हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारे पास AD डिवाइडेड बाई AB। AD जो हमारा डिस्टेंस है देखो कितना है हमारा 3x, कितना हो जाएगा टोटल 2x प्लस 1x 3x, और हमारे पास AB कितना है हमारे पास L। साइन 60 का वैल्यू आप लोगों को पता है √3/2, ये हो जाएगा हमारा 3x डिवाइडेड बाई L के। तो यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, x का वैल्यू निकाल रहा हूँ यहाँ से, ये हो जाएगा हमारे पास √3L डिवाइडेड बाई 2 × 3, ये हमारे पास हो जाएगा। सो इसे मैं क्या कर ले रहा हूँ, यहाँ से थोड़ा सा फर्दर सोल्व कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ। सो ये मेरे पास ऊपर वैल्यू आएगी 3L डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा हमारे पास 6√3, 3 × 2 = 6, तो हमारे पास x का वैल्यू आ गया है L/2√3। ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया है, x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है बच्चों, सिमिलरली अगर मैं 2x की बात करूं तो ये हो जाएगा 2x = 2L डिवाइडेड बाई 2√3, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा हमारे पास L/√3। सो यहाँ से मैंने ये x को हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फोर्सेस देखेंगे हमारे कौन कौन से फोर्स हमारे अप्लाई हो रहे हैं प्लस Q चार्ज के ऊपर। ठीक है, सो देखो ध्यान से, यहाँ पे ये हमारा पॉइंट O है, तो इसके B की एक प्लस चार्ज की वजह से रिपल्सिव फोर्स रहेगा। तो इसे मैं नोट कर ले रहा हूँ, ये होगा हमारा FOB। ठीक है, सिमिलरली A की वजह से यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स रहेगा, ये हो जाएगा हमारा FOA, और C की वजह से हमारा एक फोर्स रहेगा, ये हो जाएगा हमारा FOC। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, इसमें कितना फोर्स हमारा चार्ज Q पे अप्लाई होगा टोटल। तो देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा एक चीज़ बताओ, जो हमारा ये फोर्स होगा FOC,
और हमारा एफ ओ बी, क्या ये हमारा इक्वल होंगे? देखो ध्यान से, ये वाला डिस्टेंस तो हमारा इक्वल है बिल्कुल। सो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एफ ओ सी इक्वल टू एफ ओ बी इक्वल टू एफ ए। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो, क्या हम लोग ये लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं इनके ये हम लोग वैल्यू निकालें, रिजल्टेंट मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है इनका। तो इनका रिजल्टेंट कहीं यहाँ पे होगा हमारा, इसे मैं लिख ले रहा हूँ एफ आर। एफ आर हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारा एफ ओ सी स्क्वायर प्लस एफ ओ बी स्क्वायर प्लस 2 एफ ओ बी कोस। अच्छा, कितना एंगल होगा हमारा? देखो ध्यान से, ये जो टोटल हमारा है कितना है, 368। ठीक है, सो ये हमारा कितना होगा टोटल, ये 120 120 120 हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट कर लेंगे कोस 120। कोस 120 का वैल्यू बच्चों आपको पता है कितना होता है, -1/2। इस 2 से हमारा ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा हमारा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। एफ आर हमारा कितना निकल के आ रहा है बच्चों, ये हमारा निकल के आ रहा है एफ के। और एफ हमने किसे डिनोट किया था यहाँ पर, एफ जो है हमारा एफ ओ सी और एफ ओ बी हमारा क्या था, आपस में बराबर था। ये चीज़ क्लियर है आप लोगों के? तो यहाँ से हमारा एफ आर निकल के आ गया है, ये हमारा एफ ओ सी या फिर एफ ओ बी के लिए हमारा इक्वल आ गया है। सो यहाँ से हमारा देखो, ये जो हमारा एक फोर्स ऊपर की तरफ को अप्लाई हो रहा है सेम, और एक फोर्स हमारा कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, नीचे की तरफ को अप्लाई हो रहा है। सो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ रहा है, एफ इक्वल टू एफ ओ ए। ठीक है बच्चों, सो ये जो वैल्यू है हमारा, ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो नेट फोर्स कितना निकल के आएगा हमारा इस कंडीशन में, 0। क्लियर है? तो F इक्वल टू हमारा आ जाएगा 0। सो कितना फोर्स हमारा इस पॉइंट, इस चार्ज पर एक्ट करेगा यहाँ पर इस कंडीशन में, 0। क्लियर है आप सब लोगों को? ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए इसमें। क्वेश्चन गिवन है, कंसीडर द चार्जेज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये क्वेश्चन है आपके सामने। कंसीडर द चार्जेज प्लस क्यू माइनस क्यू at the vertices of an equilateral triangle what is the force on each charge? What is the force on the each charge? ये हमें गिवन है, तो हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है बच्चों, हमें क्या करना है, हर एक चार्ज पे हमें फोर्स कैलकुलेट करना है इस बार। ठीक है, तो ये हमारा ए पॉइंट, ये हमारा बी और ये हमारा सी। यहाँ पर क्या है हमारा प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर भी हमारा प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पर हमारा है माइनस क्यू। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल आप लोगों को गिवन है। सो इसके केस में हमारा लेंथ कितनी हो जाएगी, इक्वल, सपोज करिए एल में ले ले रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पर निकालना शुरू करते हैं। देखो अब हम लोग फोर्स कैलकुलेट करेंगे। ट्रायंगल्स के हमारे पता है एंगल्स तो हमारे सेम होंगे, 60 60 60। पहले फोर्स
हम लोग ए पॉइंट पे निकालने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से, ए पॉइंट के ऊपर ये हमारा +2 चार्ज है, इसकी वजह से कैसा फोर्स रहेगा, रिपल्सिव। ये हो जाएगा एफ ए ड्यू टू बी, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे सी की वजह से हमारा को कैसा इसके ऊपर फोर्स रहेगा, ये हमारा नेगेटिव है तो ये अट्रैक्ट करेगा। तो ये हो जाएगा हमारा एफ ए ड्यू टू सी। अगर मैं बात करता हूँ इसके केस में इन दोनों के बीच के एंगल की, तो ये 180 होगा टोटल, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 120, ठीक है। सिमिलरली हम लोग अगर बी पॉइंट पे देखें तो यहाँ पर ए की वजह से क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स रहेगा एफ बी ड्यू टू ए, और हमारा सी की वजह से कैसा फोर्स रहेगा, अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा क्योंकि नेगेटिव है। ये हो जाएगा एफ बी ड्यू टू सी, और हमारा एंगल इस बार भी कितना होगा हमारा 120 डिग्री, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग सी पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव, तो अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा। ये होगा हमारा पॉइंट एफ सी ए, ये फोर्स, और इसकी वजह से हमारा कितना रहेगा सी पे एफ एच सी ड्यू टू बी, ठीक है। सो हमें ईच कॉर्नर्स पे हमें क्या निकालने हैं, फोर्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है बच्चों। तो आइए हम लोग ए पॉइंट पे करते हैं, देखिए ध्यान से, एट पॉइंट ए। तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं एफ रिजल्टेंट हमारा कितना निकल के आएगा, ये हो जाएगा हमारा एफ ए बी स्क्वायर प्लस एफ ए सी स्क्वायर +2 एफ ए बी एफ ए सी कोस 120 डिग्री, ठीक है। कोस 120 का वैल्यू बच्चों आप लोगों को पता है -1/2, इस 2 से हमारा ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें क्या एफ ए बी और एफ ए सी फोर्स हमारे इक्वल होंगे, डेफिनेटली, क्योंकि डिस्टेंस हमारा इक्वल है और चार्ज भी हमारा क्या है, क्यू चार्ज है हमारा, साइन हम लोग कंसिडर करते ही नहीं है। सो यहाँ से हमें पता है कि एफ ए बी इक्वल टू हमारा क्या होगा, एफ ए सी ही होगा, ठीक है। तो कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, मैं एफ ए बी ही लिख ले रहा हूँ, एफ ए सी को भी यहाँ पर। सो एफ रिजल्टेंट निकल के आएगा मेरा, देखो यहाँ से ये हो जाएगा एफ ए बी स्क्वायर, इसे भी लिख ले रहा हूँ मैं, एफ ए बी स्क्वायर प्लस एफ ए बी डॉट एफ ए बी, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर ही हो जाएगा फाइनली, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग जो है इसे कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, ये हमारा माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस आएगा, ये हमारा क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सो रिजल्टेंट फोर्स कितना आ रहा है बच्चों यहाँ से, √ऑफ एफ ए बी स्क्वायर, इसे हम लोग बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा एफ ए बी। सो रिजल्टेंट फोर्स हमारा किसके इक्वल आया है, एफ ए बी के। वैल्यू पुट कर देते हैं इसका कूलम्स लॉ के फॉर्म में, ये हो जाएगा हमारा के Q1 Q2 हमारा Q ही है तो जाएगा Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। सो हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स निकल के आया है ए पॉइंट पे, वो हमारा निकल के आया है के Q स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। दोनों अगर हम फोर्स की बात करते हैं तो हमारा एफ ए बी और एफ ए सी फोर्स तो हमारा बच्चों इक्वल है। सो हमारा यही फोर्स हो जाएगा हमारा किस पे, एफ जो है हमारा यही निकल के आएगा हमारा पॉइंट बी पर भी। क्लियर है बच्चों तुम्हें सब चीजें। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे सी पॉइंट पे, देखते हैं सी पॉइंट पे कितना निकल के आता है एट सी। बी पे हमने निकाल लिया है, सी पे हम लोग सिंपली देखेंगे इसके बीच में एंगल इस बार कितना है हमारा 60 डिग्री। तो लगाएंगे हम लोग रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा एफ सी होल स्क्वायर प्लस एफ सी बी होल स्क्वायर प्लस 2 एफ सी बी कोस 60 डिग्री होएगा हमारा इस बार। कोस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों हमारा 1/2। ये हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी हम लोगों को साफ दिखाई दे रहा है कि एफ सी ए किसके इक्वल होगा, एफ सी बी के। डिस्टेंस हमारा सेम है। सो यहाँ पे भी हम लोग क्या पुट कर ले रहे हैं, इसे एफ सी ए ही पुट कर ले रहे हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स हमारा निकल के आएगा, ये हो जाएगा हमारा
एफ सी ए स्क्वायर प्लस एफ सी ए इंटू एफ सी ए। सो ये भी हो जाएगा हमारा एफ सी ए का स्क्वायर। क्लियर है? ये हो जाएगा हमारा अंडर द रूट ऑफ 3 FCA²। बाहर निकालेंगे हम लोग इसे रूट से, तो हो जाएगा √3 FCA। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, FCA का वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि हमारा पिछली बार की तरह ही क्या होगा, Q² डिवाइडेड बाई L²। तो आंसर हो जाएगा √3 Q² डिवाइडेड बाई L²। सो ये भी आप लोगों को प्रॉब्लम होपफुली क्लियर होगा। अगर हमें निकालने को बोल दे रहा है ईच पॉइंट के ऊपर, तो हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, लास्ट प्रॉब्लम है ये। क्वेश्चन है हमारा, इट इज रिक्वायर्ड टू होल्ड 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस Q इन इक्विलिब्रियम। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन है इट इज रिक्वायर्ड टू होल्ड 4 इक्वल चार्जेस ये हमें गिवन है Q इन इक्विलिब्रियम एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर। फाइंड पॉइंट चार्जेस। क्वेश्चन है फाइंड पॉइंट चार्ज that will do this if placed at the center of square। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है ये भी। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हमें क्या गिवन है, एक स्क्वायर है और उसके चारों कॉर्नर्स पे हमारे क्या रखे हुए हैं, प्लस Q चार्ज रखे हुए हैं। बना लेते हैं इसे एक बार। ये हमने स्क्वायर ड्रॉ किया, 4 कॉर्नर्स हैं हमारे, ले लेते हैं A B C एंड D। कॉर्नर्स पे हमारे क्या रखे हुए हैं, Q चार्ज, सेम चार्ज है हमारे, प्लस Q हम लोग ले लेते हैं। साइड्स हमारा इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, ये बोल रहा है कि हमें वो चार्ज निकालना है जो हम लोग कहाँ पर रखे हैं, इसके सेंटर पे। स्क्वायर का सेंटर हमारा कहाँ पे होगा, मिला देते हैं। यहाँ पर हमें O पॉइंट ले रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग क्या चार्ज रखे हैं, जिससे कि हमारे ये चारों के चारों चार्ज किस चीज़ में रहें, इक्विलिब्रियम में रहें। सो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं क्या ये हमारा इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। अब देखो सारे के सारे हमारे कैसे हैं, पॉजिटिव चार्जेज हैं। अब ये प्लस पे इसकी वजह से क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो ये इधर जाने की कोशिश करेगा। इसके ऊपर भी रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ये भी इधर भागेगा। सिमिलरली इनकी वजह से भी, तो सब पे क्या लग रहे हैं, एक दूसरे की वजह से हमारा रिपल्सिव फोर्स लग रहे हैं। ठीक है बच्चों, सो हमें क्या चाहिए कि हमारा किस चीज़ में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। सो इसका मतलब क्या होगा, हम लोग यहाँ पे अगर देखें ध्यान से, इस प्लस Q की वजह से इस पर क्या लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स एक्ट हो रहा है। ये हो जाएगा हमारा FD ड्यू टू C। A की वजह से भी हमारा रिपल्सिव फोर्स लग रहा है FD ड्यू टू A। अच्छा, B की वजह से भी लग रहा है
एफ डी ड्यू टू बी। ठीक है बच्चों, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये होगा हमारा एफ सी ड्यू टू बी, इसकी वजह से हमारा लगेगा एफ सी ड्यू टू डी, और हमारा ए की वजह से भी लग रहा है एफ सी ड्यू टू ए। ठीक है, सो ये हमारा कहाँ पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा रिपेल कर रहे हैं, तो स्टेबल तो हमारा कंडीशन नहीं है। यहाँ पे भी देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा एफ ए ड्यू टू सी, इसकी वजह से हमारा लगेगा एफ ए ड्यू टू डी, और इसकी वजह से लगेगा एफ ए ड्यू टू बी। सिमिलरली बी पे हमारा ये हो जाएगा हमारा एफ बी ड्यू टू सी, और इसकी वजह से हो जाएगा हमारा एफ बी ड्यू टू डी, और हमारा जो है इसकी वजह से हमारा चार्ज बचा है इसके ऊपर, ये हो जाएगा एफ बी ड्यू टू ए। सो बच्चों आप लोग एक चीज़ सोचो ध्यान से, ये हमारा कैसे फोर्स लग रहे हैं बाहर की तरफ को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए मुझे एक फोर्स लगाना पड़ेगा जो इसे अंदर की तरफ को खींचे। समझ में आ रही है चीज़? सो अंदर की तरफ को हमारा कौन सा फोर्स खींचेगा इसे? अगर वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा सो हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे, चार्ज माइनस क्यू। ये चीज़ क्लियर है, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। सो अगर मैं यहाँ पे एक चार्ज भी निकाल देता हूँ तो सबके लिए सेम होगा। तो देखो ध्यान से, इसकी वजह से ये से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये हो जाएगा हमारा फोर्स। ये हमारा पॉइंट कौन सा था बच्चों? डी, तो ये हो जाएगा हमारा एफ डी ड्यू टू ओ। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनका सबका रिजल्टेंट हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, वो हमारा किसके इक्वल होना चाहिए? एफ डी ओ के। सो हमारा ये कंडीशन इक्विलिब्रियम का कंडीशन बन जाएगा यहाँ। सो आइए सोल्व करते हैं पहले से। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनका निकाल लेते हैं एफ डी सी और एफ डी ए। हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं दो का निकालते हैं, फिर उसके बाद थर्ड का देखते हैं। सो हम लोग अगर यहाँ पे देखते हैं एफ डी सी एंड एफ डी ए के केस में मैं बोल दे रहा हूँ कि इनका रिजल्टेंट जो है वो क्या होगा। सपोज करिए वो मेरे पास आएगा एफ डैश। ठीक है, तो एफ डैश क्या होगा, अंडर द रूट ऑफ एफ डी सी स्क्वायर प्लस एफ डी ए स्क्वायर प्लस 2FDC FDA कोस। एंगल कितना है इनके बीच में? 90 डिग्री। कोस 90 आप लोगों का क्या हो जाता है बच्चों? 0। ये टर्म तो हमारी 0 हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ये हमारे पास निकल के आएगा FDC स्क्वायर प्लस FDA स्क्वायर। तो हमारा FDC और FDA भी क्या इक्वल होंगे? देखो ध्यान से, C की वजह से हमारा जो है इसके ऊपर फोर्स लग रहा है और A की वजह से लग रहा है। डिस्टेंस हमारा सेम है, चार्ज सेम है, तो हम लोग कह सकते हैं कि FDC इक्वल टू FDA। सो मैं FDA की जगह भी क्या पुट कर सकता हूँ? FDC। ये हो जाएगा FDC स्क्वायर प्लस FDC स्क्वायर। ठीक है, 2FDC स्क्वायर का रूट बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर द रूट 2FDC। सो ये मेरे पास इनका जो है रिजल्टेंट आ गया है निकल के। ठीक है, अच्छा ये बताओ, यहाँ पे अगर मैं जो मेरा ये एफ डैश फोर्स आया है, ये निकल के आया है हमारा रूट 2FDC, और दूसरा फोर्स हमारा क्या है? FDB। दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? इसे मैं डबल डैश लिख दे रहा हूँ, F डबल डैश इन दोनों का। ये हो जाएगा रूट 2FDC। सेम डायरेक्शन में है तो हमारा वेक्टर एडिशन है, ऐड हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा FDB। क्लियर है बच्चों? सो हमारे पास यहाँ पे जो इनका टोटल रिजल्टेंट निकल के आया है वो हमारा निकल के आया है यहाँ पर रूट 2FDC प्लस FDB। ये हमारा किसके इक्वल होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए? FDO के इक्वल होना चाहिए। सो लिखेंगे हम लोग फॉर इक्विलिब्रियम रूट 2FDC प्लस FDB इक्वल होना चाहिए हमारा FDO के। ठीक है, सो ये हम लोग यहाँ से निकाल दे रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? सिंपल फॉर्मूला पुट कर देंगे इसके अंदर कूलम्स लॉ का। ये क्या हो जाएगा? रूट 2 ऐसे ही। DC के केस में क्या हो जाएगा? हमारा फोर्स, हमारा जो चार्ज हमारा D पे है और जो हमारा C पे है,
इसे मैं लिख लेता हूँ क्यू डी क्यू सी डिवाइडेड बाई डी और सी के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अभी डी सी स्क्वायर ही लिख ले रहा हूँ, प्लस ये हो जाएगा हमारा क्यू डी चार एट बी क्यू बी डिवाइडेड बाई डी बी स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 4 एट डी डॉट 4 एट ओ पॉइंट डिवाइडेड बाई ओ डी स्क्वायर। जो हमारा के कॉन्स्टेंट है वो हमारा तो कैंसिल ही होना है, तो ये तो हमारा क्या हो जा रहा है, यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है। देखो हमारा यहाँ पे क्यू डी भी क्या हो जाएगा इनका आपस में, ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा बच्चों यहाँ से, ठीक है। सो यहाँ से हम लोगों के पास वैल्यू आएगी, देखो क्यू सी क्या है हमारा प्लस क्यू ही है, तो ये हो जाएगा हमारा √2q डिवाइडेड बाई डी सी डिस्टेंस देखते हैं हम लोग ध्यान से, ये हमारे पास d है और ये हमारे पास c है। देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, ये a डिस्टेंस है हमारे पास, ये डिस्टेंस हमारे पास a है, ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस क्यू बी चार्ज कितना है हमारे पास, क्यू ही है। डिस्टेंस देखते हैं डी बी, देखो डी बी डिस्टेंस मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पहले भी, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा √2a, ठीक है, इसका स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे हम लोग चार्ज देखते हैं क्यू ओ पे कितना चार्ज है हमारा, प्लस कैपिटल माइनस कैपिटल क्यू है, तो कैपिटल क्यू ले रहा हूँ। अच्छा ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा a/√2, ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा a/√2 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगा हमारा कैपिटल क्यू का, वो मैं लिख दे रहा हूँ, आंसर जो निकल के आएगा ये आप नोट कर लीजिए। कैपिटल क्यू का वैल्यू हमारा निकल के आएगा 1 + 2√2 डिवाइडेड बाई 4 स्मॉल क्यू, ये हमारा इसके केस में आंसर होगा। सो होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट यही है कि हमारा अगर हमें इक्विलिब्रियम में चाहिए, सो इनका रिजल्टेंट हम लोग देखेंगे कि बाहर की तरफ को जा रहा है, तो उतना ही फोर्स हम लोगों को अंदर की तरफ को चाहिए, इसीलिए हमें स्क्वायर के सेंटर के ऊपर माइनस चार्ज कंसीडर करना पड़ेगा यहाँ पर। सो चलिए आज हम लोगों ने कुछ मेन प्रॉब्लम डिस्कस किए, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। होपफुली आप सब लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। सो इसी तरीके से आप लोग स्टडी करते रहिए और प्रॉब्लम्स करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।